सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए खाद के गड्ढों पर बनी दीवार और हमसफर रिजॉर्ट के कुछ हिस्से को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। वहीं हमसफर रिजॉर्ट पर कार्रवाई को लेकर आजम खां की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने कहा कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, जिसमें ज़िला प्रशासन, पुलिस और सरकार सभी शामिल हैं, उसके तहत हमारे पूरे परिवार को सजाएं दी जा रही हैं और इस षड्यंत्र का एक हिस्सा ये भी है कि हमें बदनाम करने के लिए रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। कहा 5 जुलाई को राजस्व विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया था और 7 दिन का समय दिया गया था और अभी 2 दिन बाकी थे और पहले भी ऐसा हो चुका था और मैं निष्पक्ष पैमाइश कराना चाहती थी, लेकिन सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी और समय भी नहीं दिया और मौखिक आश्वासन का उल्लंघन किया गया। कहा प्रशासन द्वारा बताए जा रहे गाटा संख्या 164 के ज़्यादा हिस्से पर जल निगम की टंकी और पंप हैं और उसकी बाउंड्री अलग बनी हुई है और हमसफर रिजॉर्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं प्रशासन के गांवों को पानी की सप्लाई देने पर कहा कि पानी की सप्लाई पसियापुरा, किशनपुर और हमसफर रिजॉर्ट में भी सभी घरों में पानी आता था, जिसे प्रशासन द्वारा 2019 में काट दिया गया था और सप्लाई बंद कर दी गई थी। वहीं प्रशासन द्वारा गाटा संख्या 164 पर की गई कार्रवाई को लेकर डॉक्टर तजीन फातिमा ने कहा कि गाटा संख्या 164 का पुराना नक्शा जो है उसमें सड़क बहुत तंग है। जब वो सड़क दोबारा 4 लेन बनी तो उसमें डिवाइडर वगैरह भी बने, उसमें बहुत सारा हिस्सा सड़क के चौड़ीकरण में भी आ गया, जिसके लिए प्रशासन को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी दरख्वास्त दी थी और सड़क की नपाई कराकर अपनी ज़मीन का प्रतिकर मांगा था, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हुआ। कहा आज भी हमसे दुश्मनी और बदनाम करने के चलते सरकार द्वारा बनाई गई पानी की टंकी की बाउंड्री भी तोड़ दी गई। कहा ये जुल्म ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं जुल्म का खात्मा होगा। प्रशासन पूरी तरह से कुछ अराजक तत्वों के दबाव में है। आपके हमसफर रिजॉर्ट पे प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और उनका कहना था प्रशासन का कि इस पर अवैध कब्जा था, इसको लेकर क्या कहें? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, जिसमें ज़िला प्रशासन, पुलिस और सरकार सभी शामिल हैं, उसके तहत हमारे पूरे परिवार को लगातार सजाएं दी जा रही हैं और उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा ये षड्यंत्र भी है कि हमें बदनाम करने के लिए रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मुझे नोटिस सर्व किया गया था राजस्व परिषद के निरीक्षक के द्वारा, जिसे मैंने 5 तारीख को रिसीव किया था और उसमें 7 दिन का समय दिया गया था कि 7 दिन के में हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी 5 तारीख को हमने रिसीव किया है, अभी समय सीमा ख़त्म होने में 2 दिन का समय बाकी है और कल एक मौखिक तरीक़े से उन्होंने ये कहलवाया रात को कि हम कल कार्रवाई करेंगे। मैंने उनसे ये कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि दूसरे मुकदमे में मेरे एसडीएम के कोर्ट में बयान है और दूसरी बात यह है कि अभी समय ख़त्म होने में 2 दिन का समय और बाकी है, लेकिन उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझसे पहली जब पैमाइश हुई थी जिस पर फैसला आया था, तब भी मुझे कोई किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी और ना ही पैमाइश के वक्त मेरा कोई आदमी वहाँ खड़ा हुआ था या मेरी तरफ से कोई लेखपाल या कोई भी वहाँ नहीं था। मैंने उनसे ये कहा था कि मैं ये चाहती हूँ कि पहले मेरी पैमाइश दोबारा निष्पक्ष तरीके से मेरे सामने करवाई जाए, उसके बाद आप कार्रवाई करें। लेकिन आज भी सुबह 6 ही बजे से पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गया और इतना समय भी नहीं दिया गया कि मैं अपने किसी लेखपाल को या किसी को बुलवा लेती और उसके सामने पैमाइश होती। खुद उन्होंने अपने मौखिक रूप से दिए हुए आश्वासन का उल्लंघन किया और किसी तरह की कोई पैमाइश आज नहीं करवाई और अगर करवाई अगर उनके कहने के मुताबिक उन्होंने करवाई भी है तो मुझे उसकी सूचना नहीं दी, ना ही कोई निशान लगाए हैं कि कहाँ तक आपकी ज़मीन है। जब मुझसे दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो गाटा संख्या वो बता रहे हैं 164, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमसफर रिजॉर्ट की ज़मीन है, उसका ज़्यादातर हिस्से पर जल निगम की टंकी बनी हुई है और पानी का पंप लगा हुआ है, उसकी बाउंड्री बिल्कुल अलग है और उसका हमारे हमसफर रिजॉर्ट से कोई मतलब नहीं है।
ज़्यादातर 164 गाटा संख्या जो है उसमें टंकी और पंप है। दूसरी बात यह है कि राजस्व का जो पुराना नक्शा है उसमें वहाँ पर सड़क बहुत चौड़ी है, जब सड़क बहुत तंग है। जब वो सड़क दोबारा बनी तो वो डिवाइडर भी उसमें किया गया, 4 लेन बनी और वहाँ पर फुटपाथ भी बनाए गए। तो ज़्यादातर 164 रकबे का जो गाटा संख्या का हिस्सा है वो सड़क के चौड़ीकरण में भी आ गया। पहले भी मेरा बेटे अब्दुल्ला ने इस तरह की एप्लीकेशन दी थी प्रशासन को कि सड़क की नपत कराई जाए और हमारी अपनी ज़मीन जो है उसमें आ गई है उसका प्रतिकर दिया जाए, लेकिन तब भी प्रशासन ने उस पर कोई गौर नहीं किया था। आज भी उन्होंने हमसे इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि खुद अपनी सरकार के द्वारा बनाई हुई जो जल निगम की टंकी की बाउंड्री वगैरह है वो सब तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि चूँकि उन्हें बदनाम करना था। और हमारे रिजॉर्ट पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत हिस्सा उसका तोड़ा है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये जुल्म जो है ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं तो इस जुल्म का खात्मा ही होगा। विधायक हैं, उन्होंने उनका कहना था कि इस पे प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की और इसको लेकर प्रशासन खामोश बैठा है, काफ़ी लंबे समय से इस पे कार्रवाई होना चाहिए। जी हाँ, जाहिर है प्रशासन इस वक्त प्रशासन भी पूरी तरह से दबाव में है, कुछ अराजक तत्वों के दबाव में है।